नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट गुरु भी प्रभु राम जी है। आइए जानते हैं कैसे। भगवान राम न सिर्फ मर्यादा पुरुषोत्तम और नैतिक मूल्यों के प्रतीक है, बल्कि उनके व्यक्तित्व में प्रबंधन के ऐसे गुण मौजूद है जिनसे कोई भी युवा आज अपने कॉरपोरेट कैरियर में शानदार सफलता हासिल कर सकता है। आइए जाने कि कौशल्य के राम से युवा कौन कौन से सूत्र सीख सकते हैं। विजनरी लीडरशिप। भगवान राम ना सिर्फ शक्तिवान है, बल्कि वह एक मजबूत सेनापति और टीम लीडर भी है। राम रावण युद्ध को अगर संसाधनों के नजरिए से देखे तो कोई जोड़ नहीं था। रावण के पास अपार सेना और युद्ध के सारे संसाधन थे, लेकिन जिस तरह भगवान राम अपनी छोटी सी भालू बंदरों की सेना का उच्च स्तरीय प्रबंधन करते हुए रावण की विशाल और मजबूत सेना को हरा देते हैं, उसमें विजनरी लीडरशिप के अनेक महान तत्व छिपे हुए हैं। वास्तव में भगवान राम ने अपनी संगठन क्षमता की बदौलत ही लंका विजय हासिल की थी। कॉरपोरेट जगत में युवा अपनी टीम को स्पष्ट दृष्टि देने के लिए भगवान राम से यह गुण सीख सकते हैं कि किस तरह अपनी टीम को प्रेरित किया जाए और कैसी विस्तृत रणनीति से 100% सफलता हासिल की जाए। भगवान राम जानते थे कि लंकापति रावण के साथ लड़ाई के लिए उनकी सेना और संसाधन दोनों ही सीमित थे। इसीलिए वह बहुत चतुराई से अपने थोड़े से लोगों में इस तरह काम का विभाजन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा हासिल हो। उन्होंने लंका के विरुद्ध लड़ाई में लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव और विभीषण को उनकी क्षमता के मुताबिक जिम्मेदारियां सौंपी। हनुमान जी को सीता की खोज के लिए भेजते हैं और विभीषण को लंका की नीति समझने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। भगवान राम ने कोई भी काम अकेले नहीं किया, सब कामों में और विचारों में अपने सहयोगियों का साथ हासिल किया और कॉर्पोरेट टीम लीडरशिप के लिए अपने साथियों की अधिकतम क्षमताओं का प्रयोग करने के लिए कार्य विभाजन हर हाल में आना चाहिए। यह गुण युवा भगवान राम से सीख सकते हैं। नेटवर्किंग और रणनीति प्रबंधन। व्यापार और करियर में सफलता के लिए मजबूत नेटवर्किंग और सही साझेदारी की पहचान बहुत ज़रूरी होती है। आज के प्रतिस्पर्धा भरे बाजार में यह पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज के युवा सफलता का यह ज़रूरी गुण भगवान राम से सीख सकते हैं। उन्होंने हमेशा सही लोगों से मजबूत और विश्वसनीय संबंध बनाए। भगवान राम ने युद्ध के लिए सुग्रीव, हनुमान और विभीषण जैसे सहयोगियों की न केवल मदद ली, बल्कि उस मदद की अधिकतम उपयोगी बनाने के लिए सटीक तौर पर नेटवर्किंग और रणनीतिक प्रबंधन का सहारा लिया। अनुशासन और प्रबंधन। अनुशासन किसी भी युवा के कदमों में सफलता डाल देता है। इसके विपरीत यदि आप में अनुशासन की कमी है तो चाहे जितने भी टैलेंटेड हो, जरूरी नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी। भगवान राम ने 14 साल के वनवास को पूरे अनुशासन के साथ पूरा किया। हमारे युवाओं को भी भगवान राम की तरह ही अपनी ड्यूटी में अनुशासित रहना चाहिए, क्योंकि बिना अनुशासन के कॉरपोरेट जगत में सफलता नहीं मिलती। भगवान राम से आज के युवाओं को सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने वनवास में रहते हुए भी अपने अनुशासन की बदौलत खुद को शक्तिशाली बनाया और इसी शक्ति की बदौलत उन्होंने लंकापति के विरुद्ध युद्ध में सफलता हासिल की। धैर्य और आत्मविश्वास। क्षेत्र कोई भी हो, सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम में धैर्य और आत्मविश्वास हों। खासकर जो आज के युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उन्हें जिस तरह की बाजार प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है, उसमें धैर्य और आत्मविश्वास की महती ज़रूरत होती है। स्टार्टअप में 100% सफलता निश्चित नहीं होती और ना ही सिर्फ मेहनत से सफलता हासिल की जा सकती है। इसके लिए हर तरह की सजगता और सकारात्मक सोच के अलावा रणनीतिक धैर्य की भी ज़रूरत होती है। अगर आपको अपनी रणनीति के सफल होने के लिए लग रहे ज़रूरी समय में धैर्य बनाए रखने की क्षमता नहीं है, तो सफलता आपके करीब आने भी चिटक जाएगी। भगवान राम ने
कभी भी धैर्य और आत्मविश्वास का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया। हर कदम उठाने से पहले जरूरी धैर्य दिखाया है। लंका पर आक्रमण के पहले राम ने कोशिश की थी कि रावण के साथ बिना लड़े बात बन जाए, लेकिन रावण के साथ बातचीत से बात बनने की कोशिश करने के दौरान ही वह अपनी वानर सेना को भी मजबूत करते रहे। रावण के हर कदम को अच्छी तरह से जानने के बाद ही उन्होंने युद्ध का ऐलान किया। इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्मार्टनेस। कोई भी कॉरपोरेट दिग्गज तब तक सफलता नहीं हासिल कर पाता जब तक कि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में माहिर न हो, और समस्याओं का हल करने में माहिर वही व्यक्ति हो सकता है जो इन समस्याओं को नए नए तरीकों से हल करना जानता है। युवा चाहे तो भगवान राम से इनोवेशन की महत्वता और समस्या के समाधान की विशिष्टता सीख सकते हैं। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए सीधे सीधे धनुष बाण चढ़ाकर समुद्र को रास्ता देने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि वह 3 दिनों तक बड़ी विनम्रता से इसके लिए समुद्र से सहायता करने के लिए कहते रहे। जब समुद्र नहीं माना तब भगवान राम ने बिना समय गंवाए अपने जबरदस्त तेवर दिखाए। इसलिए हर युवा को अचानक से शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। पहले नियमित रास्ते पर चलकर सफलता की सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। अगर आप में इनोवेशन और समस्या समाधान की क्षमता है तो आपको अपने मैनेजमेंट की नज़रों में स्मार्ट और विश्वसनीय साबित होने के लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। नैतिकता और ईमानदारी। जमाना कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, बिना नैतिकता और ईमानदारी के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। कॉर्पोरेट क्षेत्र में सफलता के लिए परेशान युवाओं को इस मामले में भी भगवान राम से एक बड़ी सीख मिलती है। वह यह कि सफलता के लिए कभी भी अनैतिक और बेईमानी नहीं होना चाहिए। भगवान राम ने हमेशा से केवल धर्म का पालन किया, इसलिए कभी भी वह सफलता से वंचित नहीं रहे। सीता हरण के बाद भी वह चाहते तो हनुमान जी से सीता जी को लंका से बड़ी आसानी से बुला लेते, लेकिन उन्होंने इसके लिए न्यायसंगत युद्ध किया। आज के युवा उनसे यह कॉर्पोरेट सूत्र सीख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सफलता के लिए कैसे नैतिक और ईमानदार बने रहना जरूरी है। दोस्तों, प्रार्थना करते हैं कि श्री राम जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। इसी बात से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।